तेजस्वी यादव तो मौत पे जाके रखे हैं कि सीएम बनना है। देखिए वो मैंने आपको कहा कि कोई भी सपना देख सकता है। एक मामूली इंसान भी सड़क पर निकले और दौड़ता चले कि मैं अगला मुख्यमंत्री हो जाऊं, तो सपना तो कोई भी देख सकता है। वो जो कह रहे हैं या जिस लाइन पर वो चल रहे हैं वहाँ उनकी मेहनत नहीं बोल रही है, वो उनका ख़ानदानी जो उनको ख़ानदानी सियासत मिला है वो बोल रहा है। और उसमें 99% बल्कि 100% बिहार के मुसलमानों का एहसान है उस परिवार पर कि बिहार के मुसलमानों ने जिस यकीन के साथ वो लालू यादव जी के परिवार पर और उनके सियासी मामलों पर भरोसा किया था, मुसलमानों को वोट का वो परिणाम यादव परिवार ने नहीं दिया। मुसलमान को सही जगह आरजेडी वाले दे रहे हैं। मुसलमान को अगर MY समीकरण का सही लाइन दिया गया होता तो MY का मतलब मुस्लिम यादव होता, लेकिन आज पूरा बिहार जानता है कि MY का मतलब मोस्टली यादव है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? ये तो उनका सपना है और सपना निश्चित तौर पर लोग सोते हुए भी देखते हैं और जागते हुए भी देखते हैं। उन्हें ख़ानदानी विरासत में जो सियासत मिली है वो मुसलमानों का एहसान है उन पर कि वो अपनी सियासत ख़ानदानी सियासत संभाल रहे हैं, उतना ही संभाल लें काफ़ी है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की आंधी चल रही है। देखिए सियासी चुनावी जब माहौल पैदा होता है तो यकीनी तौर पर इस तरह के लोग जो समाज को जज्बाती नारों से समाज के वोट का इस्तेहसाल करते हैं, ऐसे लोग तरह तरह के टॉपिक को लेके यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन जब इनका आप इतिहास देखेंगे, तारीख देखेंगे, तो ये वो लोग हैं जो चुनाव के बाद विदेश की यात्रा पर नज़र आते हैं। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है सर? ये उम्र हो गई है, निश्चित तौर पर एक आम इंसान की भी उम्र हो जाती है तो वो उसकी सेहत गिर जाती है। और आप तो पूरी जिम्मेदारी के साथ 20 साल से बिहार के मुखिया होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के निभा रहे हैं। और बिहार को आपने वो वैसा बिहार बना दिया है जैसा बिहार क्या बल्कि पूरी देश की जनता ने सोचा नहीं था। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कितने सीट पर चुनाव हम पार्टी लड़ रही है बिहार में? देखिए पार्टी तो अगर खुद सर होकर के लड़ेगी, जो हमारे संस्थापक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी की सोच है पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनका मनोबल बढ़ाने का, तो निश्चित तौर पर पार्टी अगर खुद सर होकर लड़ेगी तो 100 सीट पर लड़ सकती है। लेकिन हम एनडीए में हैं और एनडीए में पार्टी के संस्थापक के विचार अनुसार जो बड़े नेताओं का निर्णय होगा, निश्चित तौर पर पार्टी उस पर चुनाव लड़ेगी। सर, लोग कहते हैं, आरजेडी के लोग कहते हैं कि हम पार्टी का रास्ता गलत है। देखिए सियासत का ये जो रास्ता है, अब जितनी ज़बानें उतनी बात है। कौन रास्ता गलत है और कौन रास्ता सही है जो चलता है उसे पता चलता है। अब जितने लोग होते हैं उतनी तरह की बात होती है। क्या लग रहा है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में? निश्चित तौर पर बिहार में जिस तरह से काम हुआ है, बिहार के कोने कोने में गांव को शहर से कनेक्ट करने के लिए एनडीए की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की जो सरकार चल रही है, यकीनी तौर पर बिहार पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गौरवशाली बिहार बना है। क्या लग रहा है कि सर फुल बहुमत आएगी या पशुपेश की स्थिति होगी? ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पर जो हम लोगों की कोशिश है और जो विकास हुआ है बिहार में, विकास की बुनियाद पर यकीनी तौर पर 2025 में 225 का जो संकल्प है एनडीए का वो पूरा होगा। अगर आपको 20 सीट मिलता है तो उसमें मुस्लिम कैंडिडेट कितने होंगे? जब फर्स्ट टाइम हमारी पार्टी ने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने चुनाव लड़ा था बिहार में, तो 15 में उन्होंने 3 मुसलमानों को टिकट दिया था। तो निश्चित तौर पर जब उस तरह से टिकट मिलेगा, उस तरह से सीट मिलेगी, तो मुसलमानों का जो नीतीश इसकी तरफ, मांझी जी की तरफ रुझान है, उसके अकॉर्डिंग जो है मुसलमानों को जिम्मेदारी दी जाएगी और चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। सर, ऐसा क्यों है कि तेजस्वी यादव, लालू का नाम आता है तो मुसलमान परेशान हो जाता है, नाचने लगता है? क्या मैजिक है? ये वो मुसलमान हैं जो ना समझ हैं, जिसे हम लोग अभी कहीं कहीं अंधभक्त कहते हैं। जब आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे, जो पढ़ा लिखा मुसलमानों का तबका है, जो नॉलेजेबल तबका है, वो समझ रहा है कि बिहार 2005 से पहले क्या था और आज क्या है, मुसलमानों के हालात पहले क्या थे और आज क्या है। पहले मुसलमान मदरसों में जब आप जाया करते थे तो आपको देखते होंगे कि किसी आलिम को, किसी मुफ्ती की तनख्वाह 5,000 होती थी। लेकिन जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड मदरसा है, आज के डेट में उन मौलवियों को, उन आलिमों को जो है, उन टीचरों को, मदरसा के टीचरों को जो है 7वां वेतनमान जो मिल रहा है, ये नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का देन है।
लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है लोग। ये जज्बाती कौम है और इसके नफ्स को लोगों ने पकड़ लिया है, इसलिए जज्बाती नारों से इस कौम को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता है। कौम में पढ़े लिखे लोग हैं, समझे हुए लोग हैं, लोग समझ रहे हैं, वोट का सही इस्तेमाल होगा, इंशाल्लाह जनता जवाब देगी।